प्राकाठाला ब्रोस डी ब्रकाठा रामा जोटो प्रोकोटोलो। पिता, मैं आज आपका धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जितने लोग इसको सुन रहे हैं, जितने लोग इसको देखने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आपका वचन में सामर्थ है, आपके वचन में पावर है, आपके वचन में आग है, आपका वचन चंगाई है, आपका वचन चमत्कार है। जैसी इस वचन को सुने, इसके अंदर का जो स्पिरिट है लॉर्ड, जो पावर है, जो हीलिंग है, वो मैनिफेस्ट होने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता, जितने लोग विश्वास से सुन रहे हैं, मैं घोषणा करना चाहता हूं कि आज इनके जीवन में एक बड़े छुटकारे को ये वचन लेकर के आ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह जहां पर आप गए, यीशु मसीह जहां पर आप गए, वहां पे आपने चंगाई की, वहां पे छुटकारा किया, वहां पे आपने मुर्दों को जिंदा किया, वहां पे आपने लोगों को इकट्ठा किया, वहां पे आपने आत्माओं को बचाया। और आज इस वचन के द्वारा जो कि आप हैं वो करने जा रहे हैं लॉर्ड। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। राबान दिली ब्रोदोम ब्राखा तरे प्रोको जेका रोमाठे ब्रांथिलम रोतो प्रोको टोलो ब्रोज बांडी रिब्रिबे होब्रा पाखटी प्रकोटो प्राथा ठाठा प्रुमाटीरा मा लब्रबा। फादर, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस I speak healing. Every anxiety, every depression, every spirit of depression, every spirit of anxiety, I break your power. I break every spirit of fear and torment in the name of Jesus, by the blood of Jesus, according to Colossians 1:20. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, I release the peace. I release peace. हर एक सताने वाली आत्मा, हर एक तंग करने वाली आत्मा, हर एक भय को लेने वाली आत्मा, मैं तुम्हें घोड़कता हूं यीशु मसीह के नाम से। कुलुस्सियों 1:20 के अनुसार मैं घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमें शांति मिली है, और यीशु के लहू के द्वारा मैं शांति को रिलीज करता हूं। प्राखा चर्च, आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। आई बिलीव इन टंग्स रो बांगांधी रमांदरबा। आई बिलीव, जब हम प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, हम अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं। जस्ट प्रे इन द स्पिरिट। लो ब्राखा ठाला ब्रांदा ले ब्रांदेरे ओ ब्राखा शाखा। जस्ट प्रे इन द स्पिरिट। लो ब्राखा ठाला ब्राखा। ज्वाइन मी, गॉड विल गिव अस अटरेंस। रो ब्राखा ठाला बा ओ ब्राखा ठाला ब्राजा टाराबाबा हो ब्राखा ठाला ब्रोजे टेले ब्रेजे प्रोका ठाला। बाइबल कहती है जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह पिता से प्रार्थना करता है, जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी आत्मिक उन्नति करता है। आमेन। तो परमेश्वर आज हमें उत्साहित कर रहा है कि जब हम अपने विश्वास को बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते चले। जब आज आप घर पे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अगर आप काम कर रहे हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें और बोले, प्रभु मुझे इसका अनुवाद दो, प्रभु मुझे इसका अनुवाद दो, प्रभु मुझे अटरेंस चाहिए। रिबान था लाभ रोकाजा का। बाइबल खुद कहती तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। आमेन। तो आई विल एनकरेज यू ऑल टू स्पीक मोर इन टंग्स। और एक प्रभु का एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लीब्रांदाला यहूदा 1:20। आमेन। कल हम बेनिटा मम्मा को हम सुन रहे थे एंड वो एम्फसाइज की इस बात को लेकर के, इसके 1:20 में लिखा हुआ है, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। लाब्रान दे लेबे। अपने पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। और चर्च, मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं, जितना हो सके आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। लाब्रांगा डामला रोबा साटा लाब्रा। चर्च, लोग सुनेंगे, लोग मजाक बनाएंगे। आमेन। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। लोग सुनेंगे, बोलेंगे एड़ा हो गया है। लोग सुनेंगे, बोलेंगे पागल है ये। आमेन। लेकिन हमें वो नहीं सुनना है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जब लोग पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे तो लोग जो वहां पे भीड़ जम गई थी, उन्होंने बोला ये लोग पागल लोग हैं। लेकिन वहां पे पतरस खड़ा हुआ बोलता कि ये हमने पी नहीं रखी है,
अभी तो दोपहर के 3 बजे हुए हैं। ये तो वो है जो योएल नबी ने कहा था कि जब मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। आपको मालूम है आगे। तो डोंट थिंक कि लोग क्या बोलेंगे। हमें लोगों को देख के नहीं चलना है, हमें परमेश्वर को देख करके चलना है। और परमेश्वर को देख के चलने का मतलब होता है परमेश्वर के वचन को देखना और चलना, परमेश्वर के वचन को देखना और चलना, परमेश्वर के वचन को देखना और चलना। और प्रभु का वचन कहता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपने आत्मिक उन्नति करता है। जो परमेश्वर का वचन कहता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह मनुष्यों से नहीं लेकिन पिता से प्रार्थना करता है। और बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है और प्रार्थना करते रहे ताकि वो परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखे। और ये समय है हमें अपने अति पवित्र विश्वास में और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, और जो इस समय की नीड है। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम क्या है? बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाते हैं और आत्मा में प्रार्थना करते जाते हैं, तो आप परमेश्वर के इस प्रेम में बने रहते हैं। आपके अंदर एक भूख और प्यास रहती है अलौकिकता के लिए, आपके अंदर एक भूख और प्यास रहती है सुपर नेचुरल के लिए, आपके अंदर भूख और प्यास रहती है लोगों को बचाने के लिए, लोगों को जीवन को ब्लेस करने के लिए। आमेन। और डेट इज फ्रॉम गॉड। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बना के रखते हैं। आमेन। कि परमेश्वर क्या चाह रहा है, परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम यह है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर को जब इस पृथ्वी पर काम करना था, परमेश्वर ने अपने बहुत सारे नबियों को चुना। उसके बाद उसने अपने खुद के बेटे यीशु मसीह को भेजा जो खुद परमेश्वर है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरी करे। और वही चर्च आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से पूरा करना चाह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बिना इस पृथ्वी पर काम नहीं कर सकता। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। आप टंग्स में प्रेयर कर रहे हैं, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आप बोल रहे प्रभु कुछ करे, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ कर चुका है उस क्रूस पर। सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं? सवाल यह है कि नाउ व्हाट इज योर पार्ट? गॉड हैज डिड हिज पार्ट, बट नाउ व्हाट इज योर पार्ट? व्हाई गॉड हैज सेव्ड यू? अपन 3-4 हफ्तों से, लगभग 2 महीना हो रहा है, वी आर फोकसिंग ऑन डिलीवरेंस, व्हाई गॉड डिलीवर्ड अस, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द प्लानिंग, एंड स्टिल टुडे लॉर्ड इज स्पीकिंग द सेम थिंग। आज प्रभु आपसे यही बात कर रहा है कि क्यों प्रभु ने तुम्हें छुड़ाया, प्रभु ने क्रूस पर सब कुछ कर दिया, लेकिन अब चाहता है परमेश्वर कि आप लोग कुछ करें। चीजें क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि हम खड़े नहीं हो रहे हैं। आपको पता है परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है? हम सब वो गाना गाते हैं ना, एक इंग्लिश में एक गाना है, ही कैन मूव द माउंटेन, माई गॉड इज माइटी टू सेव, माई गॉड इज माइटी टू सेव। हालेलुया। क्या बोलते हैं? ही कैन मूव द माउंटेन, माई गॉड इज माइटी टू सेव। यस, ही कैन मूव माउंटेन, माई गॉड इज माइटी टू सेव। यस, लाल सागर को भी उसने 2 भाग किया, पहाड़ को भी वो हटाता है, लेकिन कैसे हटाता है? लाल सागर को उसने कैसे 2 भागा? क्या प्रभु नीचे उतर के आया था और बोला था मूसा सी मी हाउ आई एम डिवाइडिंग द रेड सी? ए मूसा देख मुझको कि देख मैं कैसे लाल सागर को 2 भाग कर रहा हूं। नहीं, ही चोजेस, उसने चुना मूसा को, और मूसा के द्वारा उसने लाल सागर को पार किया, लाल सागर को 2 भाग किया। और मूसा ने बोला ये मैंने नहीं, ये परमेश्वर ने किया। लेकिन परमेश्वर ने किसके द्वारा किया? परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किया। God has chosen a man to establish his will. परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना ताकि वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके। बाइबल कहती है कि तुम पहाड़ से कह दोगे तो वो हट जाएगा। Yes, we sing you move the mountain, but God is speaking to us. प्रभु आज हमें बोल रहा है कि तू पहाड़ से कह दे तो पहाड़ हट जाएगा।
Amen. Amen. We sing, my God is mighty to save. How he saved people. Yes, he died, he rose again, but now how he saved his people. बाइबल क्या कह रही है? वो कैसे अपने लोगों को बचाता है? क्या वो उतर के आके बचा रहा है? नहीं, वो हमारे अंदर में, वो हमें चुना है और वो हमारे द्वारा लोगों को बचा रहा है। और ये चीज हमें समझना है। और हम हाथ में हाथ डाल करके बैठे कि प्रभु आप कुछ करिए, हम पश्चाताप कर रहे। प्रेज गॉड, वी हैव टू, हमें पश्चाताप करना है। वी हैव टू रिपेंट, वी हैव टू रिपेंट, वी हैव टू डू इंटरसेशन। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। ये इस समय की जरूरत है कि हमें पश्चाताप करना है, हमें मध्यस्थता करना है, हमें पश्चाताप करना है हमारे नेशनल लीडर्स के लिए कि जो हमारे अगुओं ने जो गलती की है, जिसके द्वारा ये बंदवाई आई है, जिसके द्वारा ये मरी आई है, परमेश्वर हम पश्चाताप करते हैं कि इस देश से इस चीज को निकालो। लेकिन उसके साथ साथ हमारा और आपका कुछ दायित्व बनता है। परमेश्वर को अगर पृथ्वी पर काम करना है तो वो उसके लिए एक मनुष्य को चुनता है, वो मनुष्य को चुनता है। अगर हम लोग पुराने नियम से देखते आएंगे तो हम देखेंगे परमेश्वर ने आदम के बाद अब्राहम, इतने सारे लोगों को चुना, आप सब जानते हैं। और परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए एक मनुष्य को चुनता है, उसके अंदर अपने आत्मा को डालता है और अपने काम को करवाता है। हालेलुया। यस, ही मूव माउंटेन थ्रू मैन. Yes, he divide the sea through man. Yes, he shows his power through man. Hallelujah. Amen. वो सूखी हड्डियों को जोड़ देता है through man. Amen. Hallelujah. मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूंगा. I think we will move as the Holy Spirit will lead. I'm seeing one verse. It's in रोमियो की किताब अध्याय 10 के 14 में लिखा है. हम इसको पढ़ेंगे. Church, are you with me? Amen. Something is happening in your spirit. बोलो मेरे अंदर कुछ हो रहा है. बोलो मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं. इसमें लिखा हुआ है रिबान ठोलो ब्रोको ठोलो ब्रोबो. मैं इसको पढ़ दूंगा. इसमें लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले. हम 13 से पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा. हालेलुया. बाइबल कह रही है जो कोई परमेश्वर का, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा. जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा. और उसके बाद लिखा हुआ है 10 का 14. उसको 13 से पढ़ेंगे, देखते हैं परमेश्वर का वचन वहां पे क्या कह रहा है. यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा. जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा. फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर विश्वास कैसे करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि कोई भेजा ना जाए तो कैसे प्रचार करें. जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने जो अच्छी बात का सुसमाचार सुनाते हैं. हालेलुया. यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है कि जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा. लेकिन जिन्होंने विश्वास ही नहीं किया वो नाम कैसे लेंगे. जिन्होंने परमेश्वर का नाम सुना नहीं वो कैसे नाम लेंगे. जिनके पास प्रचारक भेजा नहीं गया वो कैसे सुनेंगे. अगर कोई प्रचारक गया नहीं तो वो कैसे प्रचार करेगा. हालेलुया. और प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहां पे, कि बिना प्रचारक के लोग कैसे सुनेंगे, कैसे क्या होगा. आमेन. तो परमेश्वर की योजना क्या है. परमेश्वर ये चाह रहा है कि तुम जाओ, लोगों को बताओ, ताकि लोगों के जीवन में उद्धार आए, लोगों के जीवन में छुटकारा है. इसके लिए प्रभु ने तुमको चुना. प्रभु ऊपर से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों के अंदर आ चुका है जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया. और ये वचन हमें बता रहा है कि बिना प्रचारक लोग प्रभु को कैसे सुनेंगे. और आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रभु, हम लोग इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, रिबान ढोलो ब्रोको जेके चेरे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं. लेकिन प्रभु बोल रहा है कि बिना प्रचार किए तो वो कैसे प्रभु को जानेगा. जब तक तुम प्रभु का नाम नहीं बताओगे वो कैसे जानेगा, वो कैसे उद्धार को पाएगा. चर्च, आज अपने आप को शेक करने की जरूरत है, अपने आप को हिलाने की जरूरत है कि नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू गो, क्योंकि प्रभु ने मेरा अभिषेक इसलिए किया है. हालेलुया. यहां पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है 10 के 14 में, बिना प्रचार कोई कैसे प्रचार करेगा. कोई सुनाने वाला नहीं होगा तो लोग कैसे सुनेंगे, लोग कैसे प्रभु के नाम को जानेंगे. कोई चमत्कार ऐसा थोड़ी ना हो कि उन लोगों को एकदम सुबह उठे उन्होंने यीशु मसीह का नाम ले लिया. अगर आप यीशु मसीह के नाम को लेकर के जाएंगे उनके जीवन में काम होगा. हालेलुया.
तो मैं यही कह रहा हूं, यस गॉड मूव्स माउंटेन, लेकिन थ्रू होम, थ्रू यू एंड मी। क्योंकि बाइबल कहती है मरकुस 11 में कि तुम पहाड़ से कह दोगे हट जाए तो वो हट जाएगा। उसमें यह नहीं लिखा कि परमेश्वर हटा देगा, तुम प्रार्थना करो परमेश्वर आएगा परमेश्वर हटा देगा, नहीं, हमें हटाना है, हमें मानना। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, वो पहाड़ को तोड़ देता है। आमीन। वो हथौड़ा कैसे काम करेगा? जो प्रभु के मुंह से निकलेगा। उसका मुंह कौन है? आज मैं और आप हैं। लेकिन हम लोग किस फैंटेसी में हैं कि नहीं परमेश्वर सब करेगा, हम लोग बस गिड़गिड़ाएंगे, हम लोग रोएंगे, बाकी प्रभु काम करेगा। प्रभु कैसे काम करता है? प्रभु एक आदमी को चुन के, प्रभु लोगों को चुनकर, लोगों के अंदर अपना आत्मा को डालकर, अपने आत्मा को समा करके उनको इस्तेमाल करता है और वो काम को करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज सब संसार में लोग रो रहे हैं। आज हमारे भारत देश में, हमारे शहर में लोग रो रहे हैं जीवन के लिए। लोग पुकार रहे हैं, लोग पुकार रहे हैं कि प्रभु अगर स्वर्ग का परमेश्वर, अगर तू कोई भी है, किसी भी नाम का है, हमें बचा ले, हमें बचा ले, हमारे जीवन में काम कर, मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे पति को बचा ले, मेरे पिता को बचा ले, मेरी माँ को बचा ले। जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। जब उनको बेड नहीं मिल रहा, लोग हर जगह के दरवाजा खटखटा रहे हैं। जब कोई दरवाजा नहीं मिल रहा, वो ऊपर के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। लोग पश्चाताप कर रहे हैं, लोग माफी मांग रहे हैं कि हे परमेश्वर दया कर, हमने क्या गुनाह कर दिया, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। लोग पश्चाताप कर रहे हैं। लोगों की दुहाई परमेश्वर सुन रहा है। लोगों की दुहाई आज परमेश्वर सुन रहा है। लोग जब इस परेशानी में, आज आप और मैं घर पे बैठे हैं, मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं, आप अपने मोबाइल में इसको सुन रहे हैं, बट बाहर क्या सिचुएशन चल रही है? बाहर लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं, क्योंकि हम लोग उस फेज में नहीं गए या होकर के निकले। वी नो इट कि हॉस्पिटल के बाहर लाइन खड़ी है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास कुछ नहीं, जिसके पास जॉब नहीं उसके पास एंजाइटी है, डिप्रेशन आ रहा है, लोग परेशान है। लोग पुकार रहे कि प्रभु तू कौन है? अगर सच में परमेश्वर तू है तो हमारे जीवन में काम कर, हमारे जीवन में काम कर। और परमेश्वर, उनकी दुहाई परमेश्वर के कानों पे आ रही है और परमेश्वर उस दुहाई का उत्तर देना चाहता है। लेकिन वो कैसे उत्तर देगा? क्योंकि आप तो बैठे हुए हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप तो खुद सोच रहे किसी और को भेज दो प्रभु। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, रबान डलब्रो को जेटे प्राकठा। हम निकालेंगे, हम देखेंगे परमेश्वर किस तरह से लोगों की प्रार्थना को सुनता है और जवाब देता है। आप सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं ना, आज आप भी प्रार्थना कर रहे हैं ना, आज मैं भी प्रार्थना कर रहा ना कि लॉर्ड डू समथिंग। बट प्रभु कैसे वो समथिंग करेगा? उसका तरीका क्या है? उसका तरीका मैं और आप हैं। हम लोग निकालेंगे निर्गमन की किताब अध्याय 2 रबान टोलो ब्राखा साखा चला बराबा। हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा कि कौन सा वचन मैंने लिया है, बट टेक इट इन योर स्पिरिट। आमेन। टेक इट इन योर स्पिरिट, टेक इट इन योर स्पिरिट। इसमें लिखा हुआ है निर्गमन की किताब अध्याय 2 के 23 और 24 में, बहुत दिन बीतने। हम सबको मालूम है कि परमेश्वर ने मूसा को चुना था, लेकिन उसके पहले क्या हुआ था? यूसुफ गया था मिस्र में। यूसुफ जब मिस्र में गया था, फिर वो राजा मर जाता है। जो यूसुफ को नहीं जानता वो दूसरा राजा आ जाता है और वो देखता है कि इजराइली लोग कितने बढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर वो अत्याचार करना चालू करता है। फिरौन एक स्पिरिट है जो लोगों से मेहनत करवा रही है, लोगों को परमेश्वर के पास जाने नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पे 23 और 24 में मिस्र के लोग कुछ करते हैं। मिस्र के लोग जब थक जाते हैं, जब उनके ऊपर परेशानी आती है, जब वो परेशान होते हैं, जब वो डरे हुए रहते हैं, तो वो लोग एक काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ये कह रहे हैं कि निर्गमन की किताब अध्याय 2 का 23 और 24 में लिखा हुआ है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजराइल कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगा और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। आमीन। यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है, अभी का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? लोग परेशान है, लोग परमेश्वर को नहीं जानते। ये लोग भी परमेश्वर को नहीं जानते थे कि कौन है हमारा परमेश्वर, सब भूल गए थे। आज जो लोग हैं, आज हम लोग ऐसे देश में हैं, आप सब जानते हैं हमारा देश कैसा है। आमीन। लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लोग परेशान हैं, लोग पुकार रहे हैं, लेकिन लोग परमेश्वर को ही पुकार रहे हैं। लोग बोल रहे हैं, परमेश्वर सृष्टि के रचयिता, हमारी सुधि ले, तूने हमें बनाया, हमारे शरीर को ठीक कर, मेरे पिता को बचा ले। उन लोग की दुहाई परमेश्वर के कानों पे जा रही है।
परमेश्वर के कानों में उनकी आवाज जा रही है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर, अध्याय 2:24 में लिखा है, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। आमीन। यहां पे हम इस वचन को देख रहे हैं कि इजराइल के लोग जब कठिन सेवा में आ गए, परेशान हो गए, रो रहे हैं, गा रहे हैं, ये लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं, उनको मालूम नहीं है परमेश्वर कौन है, ये परमेश्वर का नाम नहीं जानते। ये लोग बस पुकार रहे कि हे प्रभु हम पर दया कर, हे स्वर्ग के परमेश्वर हम पर दया कर, जिसने हमको बनाया, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर हम पर दया कर। और जैसे ही परमेश्वर के कानों में यह आवाज आई, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधा था, स्मरण किया और उनका उत्तर दिया। आमीन। और आज जब सब लोग रो रहे हैं, परमेश्वर किसको स्मरण कर रहा है? आमेन। कल के दिन में ऐसे ही अपने क्वाइट टाइम पे और अपने ऐसी स्टडी टाइम पे मैं बाइबल पढ़ रहा था, और मैं पहला राजा की किताब पढ़ रहा था, और बाइबल कहती जब सुलेमान ने पाप किया, सुलेमान ने गलती किया, जो कि परमेश्वर ने उसको करने को मना किया था। परमेश्वर ने उसको बोला था कि ऐसे लोगों के साथ मत जाना जो तेरे मन को दूसरे देवताओं की ओर फेर दे, और सुलेमान से वही गलती हुई। और बाइबल कहती है, परमेश्वर बोलता है कि मैं दाऊद को स्मरण करके तेरे जीते जी मैं तेरे जीवन में कुछ आने नहीं दूंगा, लेकिन तेरे बाद जो तेरी पीढ़ी रहेगी उससे मैं राज छीन लूंगा, लेकिन दाऊद के कारण एक राज तो किसी को दे दूंगा, तेरे परिवार के लोगों में। परमेश्वर ने दाऊद के कारण राजा सुलेमान पर दया कर दी। और आज परमेश्वर जो जाति जाति के लोग जो आज परेशान हैं, जो सारे लोग जो परेशान हैं, हमारे प्रिय यीशु मसीह के कारण उन पे ऊपर तरस खा रहा है परमेश्वर। यीशु मसीह के खून बहाने को स्मरण करके प्रभु आज उनकी चिल्लाहट को सुन रहा है। आज जितने लोग हॉस्पिटल में रो रहे, चिल्ला रहे, वो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह ने उनके लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है, और उसको परमेश्वर स्मरण कर रहा है। जब परमेश्वर दाऊद को, जो कि फ्लैशली है, जो कि स्पिरिट में भी है, लेकिन जो कि एक मानव है जिसके अंदर पाप है, जब उसको स्मरण करके उसकी पीढ़ी को आशीष दे रहा है कि तेरे जीते जी तेरा राज नहीं जाएगा। जब परमेश्वर, जब इजराइलियों ने रोया और परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम और इसहाक और याकूब की वायदे को उसने याद किया, उनको स्मरण करके उनको उत्तर दिया। और वैसे ही चर्च, परमेश्वर आज जितने सारे लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी कराहना को परमेश्वर सुन रहा है और उनका वो जवाब देना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को स्मरण करके, क्योंकि यीशु मसीह ने ही अपने पवित्र लहू को बहाया है कि इनका लहू ना बहे। यीशु मसीह जल्दी मरा ताकि ये लोग लंबी आयु को पाए। यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि ये छंगे हो जाए। हालेलुया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई रोता है, बिलकता है, पछतावा करता है, परमेश्वर के कानों में उनकी दुहाई आती है। और जैसी दुहाई आती है तो परमेश्वर क्या करता? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर नीचे उतर के आ गया। परमेश्वर नीचे उतर के आ गया और बोला कि हे हेलो, दिस इज मी गॉड। उसने ऐसा बोला कि देखो मैं परमेश्वर आ गया, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम टेंशन मत लेना। नहीं, परमेश्वर ने जैसे उनके कराहने को सुना, परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया। मूसा का जन्म हुआ और परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा योजना बनाई कि ये मेरे लोगों को निखालेगा। यहां पे प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने एक व्यक्ति को चुना, एक व्यक्ति को चुना, उसको अभिषेक किया और उसको नियुक्त किया ताकि वो उसकी प्रजा इजराइल को, जो रो रही है, जो करार रही है, उनको वहां से छुड़ा करके वो निकाल के लेकर के आ जाए। आमीन। और परमेश्वर का तरीका यही है चर्च। हालेलुया। परमेश्वर पहाड़ को नहीं हटाएगा, परमेश्वर ने बोला है तुम पहाड़ को हटाओगे। परमेश्वर लाल सागर को दो भाग नहीं करेगा खुद आकर के, वो मूसा के द्वारा बोलेगा कि छड़ी को मार तो लाल सागर दो भाग होगा। गॉड नीड्स मैन। परमेश्वर को लोग चाहिए ताकि वो अपने काम को कर सके। आमीन। मैं एक और चीज आपको बताऊंगा। हालेलुया। जब मैं न्यायों की किताब पढ़ रहा था और न्यायों की किताब से मैंने कुछ बातों को लिखा ताकि आपको ये बता सकूं, समझा सकूं कि किस तरह से परमेश्वर काम करता है, किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया। जब हम लोग न्यायों की किताब को देखते हैं, मैंने लिखा हूं 3 के अध्याय 3 में, अध्याय 3 के 7 में लिखा हुआ है कि जब जब लोग बुरा करते थे वो लोग बंदवाई में आ जाते थे, उनके जीवन में परेशानी आती थी, मरी आती थी। और आज जो हम लोग देख रहे हैं वो पाप के कारण है, क्योंकि sin opens the door, sin gives legal right. Bible says do not give place to the devil.
आमेन। जब हमारे नेशनल लीडर्स पाप करते हैं, जब हमारे स्पिरिचुअल नेशनल लीडर्स कुछ गलती करते हैं, तो चर्च में एक डोर ओपन होता है जिसमें डेविल काम करता है। या नेशनल लीडर कुछ गलती करते हैं, उसकी तरह एक डोर ओपन होता है जो नेशंस में काम करता है। वर्ल्ड के लीडर सब गलत काम करते हैं, जो परमेश्वर के सामने घृणित है, वो लोग बंधुआई में परमेश्वर उनको डाल देता है। मतलब शैतान के पास एक लीगल राइट आ जाता है और परमेश्वर उस समय पे कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि यहोवा की जब दृष्टि में इजराइलियों ने बुरा किया तो वो लोग बंधुआई में आ गए। 3 के साथ में वो लोगों ने प्रभु की दृष्टि में बुरा किया, वो लोग बंधुआई में आ गए। लेकिन 3 के 9 में, न्यायियों 3 के 9 में बाइबल कहती तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और परमेश्वर ने सुना, और परमेश्वर ने वहां पर एक उथनियल व्यक्ति को चुना, उसका अभिषेक किया, उसके अंदर अपने आत्मा को समाया और उथनियल ने इजराइलियों को आजाद किया। यहां पे हम लोग पढ़ते हैं न्यायों की किताब 3 के 7 में कि वो लोगों ने बुरा किया। 3 के 7 में इजराइलियों ने पाप किए। 3 के 9 में उन लोगों ने पछतावा किया। जब पछतावा किया तो परमेश्वर आकर के, कैसे आया परमेश्वर आया उतनियल के पास, और उतनियल के जीवन को उसने ब्लेस किया, उसको सामर्थ से भरा, उसके अंदर अपने आत्मा को समाया, और उसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी प्रार्थना को पूरी किया, उनकी प्रार्थनाओं को पूरी किया। आज सारा संसार रो रहा है। निर्गमन 2 का 23 और 24 में इजराइल रो रहा है, उनकी दुहाई परमेश्वर के पास पहुंची, और परमेश्वर ने उत्तर कैसे दिया? परमेश्वर ने उत्तर मूसा को भेज के दिया। यहां पे न्यायों की किताब में परमेश्वर उत्तर कैसे दे रहा है? परमेश्वर उथनियल को, जो साधारण व्यक्ति है, जो भी डरा हुआ है, जो भी उसी पाप में है, उस व्यक्ति को उठा करके, अपने आत्मा को समा करके, उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर आज इजराइल को आजाद कर रहा है। परमेश्वर ही कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा कर रहा है? उथनियल के द्वारा कर रहा है। फिर उसके बाद जब हम लोग आगे जाते हैं 3 के 12 में क्या लिखा हुआ है? न्यायों 3 के 12 में, फिर जब उथनियल मर जाता है, उसके बाद फिर इजराइल, जब लीडर मर जाता है, फिर इजराइल बुरा करता है। 18 साल के लिए राजा एग्लोन के अधीन परमेश्वर उन्हें कर देता है। लेकिन फिर 3 के 15 में बाइबल कहती है फिर इजराइल रोता है, दुहाई देता है, प्रभु हमें क्षमा कर, हमें बचा, हमें निकाल यहां से, हम परेशान हो रहे हैं। बाइबल कहती है फिर एहूद को, जो बिन्यामीन के गोत्र का है, परमेश्वर उसके पास आता है, उसको चुनता है, उसके अंदर अपने आत्मा को समाता है, और उसके द्वारा फिर इजराइल को आजाद करता है। फिर 80 साल तक इजराइल फ्री रहता है, आजाद रहता है। लेकिन फिर अगर हम लोग 4थे आयत में आएंगे, 4थे अध्याय में आएंगे, तो बाइबल कहती है 4 के 1 में, न्यायों की किताब में, मैं जैसा आपको पैटर्न बता रहा हूं, हमने पढ़ा निर्गमन की किताब अध्याय 2 के 23 और 24 में, जब इजराइल ने बुरा किया, वो बंधुआई में आया। लेकिन 23 में क्या लिखा है? उन लोग ने पश्चाताप किया, उन लोग ने रोया, उन्होंने पुकारा कि प्रभु हेल्प अस। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने स्मरण किया अपने वायदे को, जो उसने इसहाक याकूब से बांधा था, अब्राहम से बांधा था। और परमेश्वर ने उत्तर क्या दिया? परमेश्वर ने उत्तर मूसा को भेज के दिया। परमेश्वर ने उत्तर न्यायों 3 में किसको दिया? उथनियल को देख करके किया, एग्लोन को देख करके किया। उसके बाद 4 के अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, यहां पे बाइबल कहती है इजराइल ने फिर पाप किया, और फिर वो लोग कनान के राजा के अधीन हो गए। फिर उन्होंने 4 के 3 में उन्होंने दुहाई दी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने दबोरा को भेजा, और आप सब जानते हैं दबोरा को परमेश्वर ने नियुक्त किया, और दबोरा न्यायी बनी, और उसने काम को करी, अपने लोगों को छुटकारा दी। लेकिन उसके बाद 6वें अध्याय में, ऐसा अगर हम जाते जाएंगे तो आप पढ़ना, आप न्यायों की किताब को पढ़ना, आपको समझ, आप इसी चीज को फोकस करना कि ये लोगों ने जब पाप किया, ये लोग बंधुआई में आ गए। लेकिन जैसे ही लोग ने रोया, दुहाई दी, प्रभु को पुकारेगा कि प्रभु वी हैव सिन, प्लीज फॉरगिव अस, प्रभु हमें बचा, हमें छुड़ा, और प्रभु उसका उत्तर भी दे रहा है। लेकिन कैसे प्रभु उनको छुड़ा रहा है? आंधी आ रही है क्या? रोशनी चमक रही है क्या? लोगों के अंदर घूसबम आ रहे हैं, लोग गिर रहे हैं ऐसे करके क्या, और बाबा हम लोग आजाद हो गए? नहीं, परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर एक व्यक्ति को भेज रहा है, उसी व्यक्ति को भेज रहा है जो कि उसी कुल का है, उन्हीं के बीच का है, जो उसी में फंसा हुआ, उसको खड़ा कर रहा है, उसके अंदर अपने आत्मा को समा रहा है, और उसके द्वारा वो जाकर के उनको छुड़ा रहा है। आखिरी आयत में, आखिरी अध्याय में बोल रहा हूं, 6वें अध्याय में लिखा है फिर से लोगों ने बुरा काम किया, मिदानियों की अधीनता में आ गए 7 साल तक, और परमेश्वर की दुहाई दी। ऐसे करके परमेश्वर ने फिर गिदोन को चुना, गिदोन के अंदर अपने आत्मा को समाया, और गिदोन ने फिर उनको छुटकारा दिया। परमेश्वर की आवाज को सुनता था, परमेश्वर जो उसको बोलता था वो करने लगा, और करते 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 उसने इजराइलियों को छुटकारा कर दिया। हालेलुया। तो चर्च, परमेश्वर कैसे लोगों की प्रार्थना सुन रहा है?
कैसे लोगों की प्रार्थना का उत्तर दे रहा है? परमेश्वर अपने लोगों को भेजकर उनके जीवन में उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। अगर आज आप और मैं सिर्फ बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं? चर्च में आज आपसे बात कर रहा हूं। आमेन। हम लोग चर्च के अंदर है, मैं अन्य जातियों से नहीं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज हम लोग हैं। आमेन। प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है, आजाद किया है। पुराने नियम में परमेश्वर क्या करता था? एक व्यक्ति को चुनता था, उस पर अपने आत्मा को समाता था और उसके द्वारा वो काम करता था। और आज प्रभु ने आज हमें क्यों चुना है? प्रभु ने हमें आज पवित्र आत्मा क्यों दिया? हम निकालेंगे प्रेरितों की किताब अध्याय 1 में कि पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें क्यों दिया है। क्राका चाला ब्रांदी रीबा सोंचा प्राका, बाइबल कहती परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ काय के लिए पाएंगे हम? धन इकट्ठा करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, कार इकट्ठा करने के लिए? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदी और सारे सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे, मेरे विटनेस होगे। चर्च, आज पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें क्यों दिया है? चर्च, आज पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें क्यों दिया है? सिर्फ इसलिए दिया कि नहीं पवित्र आत्मा मेरे को मिल गया है, स्वर्ग जा रहा हूं, पवित्र आत्मा प्रभु ने मेरे को दे दिया है, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं खुश हूं। नहीं, परमेश्वर ने आज आपको चुना है, आज आपने प्रभु को ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा प्रभु ने आपके अंदर डाला है। क्यों? ताकि प्रभु आपको मूसा जैसे भेजे, प्रभु आपको ओथनियल जैसे भेजे, प्रभु आपको दबोरा जैसे भेजे, प्रभु आपको गिदोन के समान भेजे, एग्लोन के समान भेजे, प्रभु ओथनियल के समान भेजे आपको। हालेलुया, हालेलुया। और आज आप क्या बोल रहे हैं? लॉर्ड यू कैन मूव द माउंटेन, आप पहाड़ों को हटा सकते हो। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम पहाड़ों को हटाओ, तुम पहाड़ों को बोलो। चर्च, गेंद हमारे कोर्ट में है, परमेश्वर के कोर्ट में नहीं है। आमेन। और आज परमेश्वर चाह रहा है कि तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। चर्च में आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं। हम पिछले हफ्ते से एस्थर के बारे में देख रहे हैं, मूसा के बारे में देख रहे हैं, और हम इस पैटर्न को देख रहे हैं कि परमेश्वर का पैटर्न क्या है, परमेश्वर का तरीका क्या है लोगों को बचाने का। आज जबलपुर में लोग रो रहे हैं, आसपास के इलाके में लोग मृत्यु को देख करके रो रहे हैं। उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर आप और मैं है। चर्च, उसका उत्तर आप और मैं है। उसका चिन्ह क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमें दिया है। पुराने नियम में एक ही व्यक्ति काम करता, एक ही व्यक्ति को प्रभु नियुक्त करता था, उसके द्वारा प्रभु काम करता था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने सबके अंदर अपने आत्मा को डाला है ताकि हम सब जाकर के चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम को करें। और आज आप सोच रहे प्रभु, आप मूसा के समान सोच रहे हैं आज कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहां कर पाऊंगा प्रभु, मैं कहां प्रचारक हूं, मैं कहां यह हूं। लेकिन आपको मालूम नहीं प्रभु ने आपको क्या किया है। जिस दिन प्रभु ने आपको अपना आत्मा दिया है, प्रभु ने यशायाह 61 आपके जीवन में किया है। हम निकालेंगे यशायाह 61 में क्या लिखा हुआ है। मैं रोज कन्फेस करता हूं इसको। आमेन। बाइबल कहती प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। अगर आज आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। आमेन। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हिलने का मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाया, उसी दिन से पवित्र आत्मा आकर के आपके अंदर वास करने लगा। आमेन। और जिस दिन आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, आपने अलाउ किया पवित्र आत्मा को कि आपके ऊपर वो कंट्रोल करे। आमेन। मैंने 4 हफ्ते पहले आपको बताया था, द होली स्पिरिट इन यू विल हेल्प यू, द होली स्पिरिट अपॉन यू विल हेल्प अदर्स। आमेन। एंड दैट इज अनदर सब्जेक्ट। बट मैं क्या बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आज अपने आत्मा को आपके ऊपर क्यों दिया है। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं और आपके ऊपर, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा है, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसका मतलब यह है चर्च, परमेश्वर ने आपको ही चुना है ताकि आप लोगों का छुटकारा करें। इजराइल रो रहा था, इजराइल परेशान था। सिर्फ मूसा के चक्कर में 80 साल लग गए। 80 ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ मोसेस, क्योंकि वो प्रिपेयर ही नहीं हो रहा था, वो प्रिपेयर ही नहीं हो रहा था। 80 ईयर्स लग गए। लेकिन अगर आज और आप मैं आज बोलेंगे यस लॉर्ड हम तैयार हैं, तेरा आत्मा हमारे अंदर है, आज हम लोग छुटकारा करने जा रहे हैं। आपके परिवार में, आपके मित्र में, आपके पड़ोसी में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज आप अपने घर के न्यायी हैं, आज आप अपने घर के अभिषिक्त हैं।
आज प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मतलब मुझे सामर्थ दिया है, मुझे पावर दिया है, मेरे अंदर एक सामर्थ है जो कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए है, जो मेरी ओर से नहीं है लेकिन वो अलौकिक है। जब मैं जाऊंगा अपने आप वो सामर्थ काम करेगी। ये है अभिषेक का मतलब। अभिषेक एक व्यक्ति है, उसका नाम यीशु मसीह है। अभिषेक का मतलब सामर्थ, जो कि आपकी नहीं है लेकिन जो स्वर्ग से दी गई है। वो आपको अनुभव कब होगी? जब आप सुनाने लगोगे सुसमाचार, आपको दिखने लगेगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का प्रचार करूं कि परमेश्वर शत्रु से पलटा लेगा। हालेलुया, मैं ऐसा बोलूंगा, आमीन। कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सर के ऊपर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना लाऊं, जिससे वे धर्म के वांझ और यहोवा के लगाए हुए खिलाए, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। चर्च, आज परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है। हालेलुया। और आज परमेश्वर दुनिया पर तरस क्यों खाना चाह रहा है? क्योंकि वो अपने बेटे के बलिदान को देख रहा है, उसको स्मरण कर रहा है। उसके कारण प्रभु उत्तर देना चाह रहा है। और उत्तर कौन है? उत्तर आप और मैं हैं। अगर हम घर पे बैठ के मोबाइल को देख रहे हैं, दैट इज नॉट समथिंग कि आप प्रभु में आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। इसलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा आपको इसलिए नहीं मिला है कि जस्ट आप बाइबल पढ़ें और बाइबल बंद करें और सो जाएं कि मैं अच्छा, मेरा परिवार अच्छा। लेकिन आज परमेश्वर आज आपके कंफर्ट को डिस्टर्ब कर रहा है। आमीन। आपको पता ना, मैं एस्थर के बारे में बता रहा था। हम एस्थर की किताब को ही पढ़ेंगे, 4:14 लिब्रांगांडाला ब्रोजेटेले 4:14 में क्या लिखा हुआ है? लेट्स सी हाउ द होली स्पिरिट विल लीड अस। आमीन। बाइबल में लिखा 4:14 में हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला गया हो। चर्च, हो सकता था आप 50 साल पहले पैदा होते, या हो सकता है कि आज आप पैदा ना होकर के 50 साल बाद पैदा होते, लेकिन आज ही आप क्यों पैदा है? आज ही सिचुएशन में आप क्यों हैं? आज ही कोरोना वायरस के टाइम पे, आज ही समय पे परमेश्वर ने हमें क्यों जीवित रखा है? क्योंकि हो सकता है परमेश्वर की कोई योजना हो जिसके लिए आज हम यहां पे जीवित हैं। आज हमारे समय में ये वायरस आया है कि हो सकता है कि परमेश्वर की उसमें कोई योजना हो। एस्थर बढ़िया, एस्थर के जीवन में क्या हुआ था? आमेन। आई लव एस्थर। आमेन। लॉर्ड आई ब्लेस एस्थर। जितनी भी एस्थर देख रही हैं, आई ब्लेस यू सिस्टर्स। आमेन। हालेलुया। लेट इट पेनिट्रेट योर हार्ट। आमेन। एस्थर के साथ क्या हुआ था? एस्थर अनाथ थी, अनाथ, माँ बाप नहीं थे, बंदवाई में आ गई थी। बंदवाई में आने के बाद मुर्दगाय जो उसका रिश्तेदार था, उसने उसको पाला पोसा। आमेन। और उसके बाद उसको राजपद मिला। और बाइबल कहती है जब वो रानी बन गई, हालेलुया, जब वो रानी बन गई तो वो खुश हो गई कि वाह प्रभु जी धन्यवाद, तेरा अभिषेक मेरे साथ में है। तूने मुझे आज के लिए चुना था, मेरी परिस्थिति क्या थी, लेकिन तूने मुझे छुड़ा करके यहां खड़ा किया। हम लोग गाना गाते नहीं है, दलदल से निकाला मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। पर क्यों खड़ा किया? अगर आज प्रभु ने आपको अंधकार से निकाला, क्यों खड़ा किया? अगर आप पहले बीमार थे और आप चंगे हो गए, क्यों खड़ा किया प्रभु ने आपको? आप मर जाते लेकिन आज आप जीवित है। प्रभु ने आपको क्यों खड़ा किया है? ऐसे कठिन समय के लिए खड़ा है, छुटकारे के लिए खड़ा किया है। एस्थर के जीवन में बहुत परेशानी थी स्टार्टिंग के दिनों में, लेकिन उसके बाद वो एक रानी बन जाती है और वो उसको राजपद मिल जाता है और वो राजा के पास में रहती है, महल में रहने लगती है। लेकिन कुछ समय के बाद मुर्दगाय उसको बोलता है कि तू ऐसे समय के लिए चुनी गई है। उसके कंफर्ट को वो कन्विक्ट कर देता है। हालेलुया। और मुर्दगाय कोई और नहीं है, होली स्पिरिट है आज हमारे बीच में। ये पवित्र आत्मा है जो आज हमें कन्विक्ट कर रहा है कि डोंट बी इन योर कंफर्ट जोन, कि अरे मैं बच गया, मेरा परिवार बच गया, प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। नो 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 नो, इसके लिए प्रभु ने आपको घर में बैठने के लिए नहीं बुलाया है चर्च। ओ माय गॉड, थैंक यू लॉर्ड, मेरी सेविंग्स है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, मेरे पास सेविंग है, हमारा राशन चल जाएगा। अरे प्रभु धन्यवाद। नहीं 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 नहीं। एस्थर के लाइफ में भी यही हुआ। वो तो महल के बाहर जितने यहूदी थे वो सब मरने वाले थे। एस्थर का क्या काम था?
लेकिन मुर्दगाय ने उसको बोला कि तू, हो सकता तुझे राजपद आज इसीलिए मिला हो, इस छुटकारे के लिए। क्या लिखा उसमें, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। और जैसे ही एस्तर उसको सुनती है, आप जानते हो, वो उपवास का ऐलान कराती है और वो अपने राजवस्त्र पहन के उपवास करती है, प्रार्थना करती है और अपनी लाइफ को रिस्क में लाती है। रिस्क में लाने का मतलब, क्योंकि उन दिनों में अगर हम राजा के पास डायरेक्ट जा रहे हैं, ऐसी वहां पे एक नियम कानून निकला था जो कि एस्थर को मरवा सकता था। एस्थर ने अपनी जान पे खेल के राजा के पास गई। उसका हो सकता था कि उसका सर कट जाता, उसने अपने जीवन को दे दी, लेकिन क्या हुआ, उसको जीवन वापस मिल गया। आमीन। एस्थर के साथ क्या हुआ, एस्थर ने अपने जीवन को दे दी। उसको नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा। जब मुर्दगाय ने उसको बोला कि क्या जाने ऐसे कठिन समय के लिए तू चुनी गई, उसने प्रार्थना करी और उसके बाद वो आगे बढ़ी। और आगे बढ़ने के बाद राजा के पास गई। रिस्क था, लाइफ का रिस्क था, जीवन और मृत्यु का सवाल था, लेकिन एस्थर ने क्या करी, एस्थर ने अपने लाइफ को रिस्क करी। काय के लिए, क्योंकि उसको पद प्रभु ने इस कठिन समय के लिए दिया था। और आज आपको प्रभु ने आज जीवित रखा है। आज आपके घर में वायरस नहीं है, हो सकता प्रभु ने आपको वायरस से निकाल दिया है। आमीन। और मैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा, चर्च, बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ और वो सोचते प्रभु हमको तो हो गया, लगता है ये क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू, आप प्रभु के बच्चे हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर आग से बचा लेता है, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर आग में जाने की इजाजत देता है, अपने हाथ को खोल देता है और उनको आग में फायर प्रूफ बना देता है। हो सकता है आज आपको कोरोना नहीं हुआ, प्रेज गॉड, और यीशु के नाम से नहीं होगा, लेकिन अगर आज आपको हो गया है, लेकिन विश्वास करें आप आग की भट्टी से निकल गए हैं। आमीन। और आपका एक बाल भी बाका नहीं होगा, और परमेश्वर की आपकी उसमें योजना है, और ये परमेश्वर की बड़ी गवाही है कि उसमें आग में जाने के बाद प्रभु ने आपको जिंदा वापस निकाला। लेकिन क्यों निकाला, क्योंकि इस कठिन समय में आपको ये राजपद मिला हो, आपको ये उद्धार मिला हो, आपको ये छुटकारा मिला हो, या मैं ये बोलूंगा इस कठिन समय के लिए आपको पवित्र आत्मा मिला हो, ताकि आप इस समय पे लोगों को छुटकारा दे सके। छुटकारा सिर्फ आप ही दे सकते हैं चर्च, प्रभु के द्वारा, क्योंकि प्रभु उनकी दुहाई को सुन रहा है। प्रभु जवाब देना चाहता है, और जवाब कौन है, आप और मैं हैं। मूसा तैयार नहीं हुआ, 80 साल लग गए, हमें आज तैयार, आज हमें हाँ बोलना है, क्योंकि आज हम अपनी ताकत से नहीं लड़ेंगे, हम परमेश्वर की ताकत से लड़ेंगे। हमें प्रचार करने के लिए एक बाइबल कॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आत्मा की जरूरत है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। जीवन जल की नदियां बहने के लिए वी डोंट नीड बाइबल कॉलेज। यस, बाइबल कॉलेज इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू गो। अगर आपके पास समय, यू गो एंड यू लर्न। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मनुष्य की रीति से किए गए कामों में आप परमेश्वर के काम नहीं कर सकते। इफ यू आर थर्स्टी, द स्पिरिट विल फ्लो फ्रॉम यू, द रिवर्स ऑफ वाटर विल फ्लो फ्रॉम यू। इफ यू आर थर्स्टी, यू विल ले हैंड, पीपल विल बी हील्ड। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। If you are ready, God will send you as an answer। और आज मैं बोलना चाहता हूं कि आप इस समय के उत्तर हैं। आज प्रार्थना का जवाब आप हैं। बोलो, मैं परमेश्वर की प्रार्थना का जवाब हूं। आमेन। बोलो, मैं परमेश्वर आपके प्रार्थना का जवाब हूं। चर्च, आपके कारण लेट हो रहा है सब कुछ, आपके कारण, मेरे कारण लेट हो रहा है, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं, हम लोग कंफर्टेबल है। और आज होली स्पिरिट लाइक अ मुर्दगाय, वो हमें कन्विक्ट कर रहा है कि इस समय के लिए तुम्हें राजपद मिला है। गो एंड रिस्क योर लाइफ फॉर द गॉस्पल। आमेन, हालेलुया। हमने यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण नहीं किया, ओ माय गॉड सब कुछ अच्छा रहेगा। हमने, बाइबल कहती है कि तुम, इफिसियो हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों अध्याय 1, लीब्रांका दलाब्रा बाबा, हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, रीबान था, उसके बाद देखते परमेश्वर हमें कैसे लेके चलता है। उसमें लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और इंग्लिश में लिखा है, यू विल बी माई विटनेस, मतलब मार्टर, शहीद ठहरोगे, शहीद। आज प्रभु, जब हम गॉस्पल को लेकर के चलते हैं तो हम ये लेकर के चल रहे हैं कि हम कभी भी इसके लिए मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं चर्च, हमारे पास वायदा है,
हमारे पास छुटकारा है, हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है। और बहुत से लोग सोच रहे कि लॉर्ड अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं जितने लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूं वो चंगे नहीं हो रहे। चर्च, आपको करते रहना है जब तक आप कर रहे हैं। जब तक आप चंगाई को ना देख ले तब तक आपको बीमारों के लिए प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, और जब भी तुम इस पहाड़ से कह दो कि वह हट जाएगा, लेकिन जब हथौड़ा पहाड़ पे मारते हैं तो पहाड़ एकदम से टूट जाता है क्या? नहीं, आप तब तक हथौड़ा मारते हो जब तक वो पहाड़ टूट ना जाए। उसी तरह से तब तक काम करते रहो, तब तक वचन को रिलीज करते रहो जब तक वो समझ से चली ना जाए। क्योंकि परमेश्वर का पैटर्न ऐसा है कि जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को जब मूसा को जब मिस्र में भेजा, 3 चमत्कार के साथ भेजा, और वो एक चमत्कार करता काम नहीं होता, दूसरा चमत्कार करता काम नहीं होता, तीसरा चमत्कार करता काम नहीं करता, चौथा चमत्कार करता काम नहीं होता। ऐसा करते 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 जब तक फिरौन घुटने पे नहीं आया था तब तक वो चमत्कार करता रहा। और आपको और मेरे को तब तक प्रार्थना करते रहना है, तब तक वचन सुनाते रहना है, तब तक वचन को रिलीज करना है, जब तक डिक्री एंड डिक्लेयर करना है, जब तक कन्फेस करना है, जब तक कि हम शत्रु को घुटने ना टिका दें। ये प्रभु की योजना है। और हम क्या सोचते हैं, प्रभु 2 बार कर लिया अब नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं चलता चर्च। तब तक वार करते रहो जब तक सामने वाला घुटना ना टेक ले। आमीन। और आज जरूरत है चर्च, आज अपने जीवन को आज आप परमेश्वर के सामने समर्पित करें। मैं आपको यही बोलूंगा। मुझे प्रभु एक वर्ड दे रहा है, मैं बहुत पहले भी बोल चुका था, हम निकालेंगे रबान ताला ब्रह्मा, इसको खत्म करूंगा। आमीन, हालेलुया। जस्ट मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं चर्च, आप उत्तर है इस समय के लिए, इस कठिन समय के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, और अपने देश के लिए, और अपने दोस्तों के लिए भी। आमीन। यही समय है। लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन जिसको जानते नहीं उसका नाम कैसे ले? कोई प्रचार नहीं करेगा तो कैसे प्रचार करेगा? हम फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। आमीन। आई फील इन माय स्पिरिट टू टेल यू दैट वर्ड ऑफ गॉड। इट्स इन रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 14 आई थिंक। लबरा खचना था रोज से चले बे। हाँ, 13 से पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ऑलरेडी लोग परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। स्वर्ग के परमेश्वर, सृष्टि का चंगा करने वाले परमेश्वर, ऑलरेडी दे आर टेकिंग द नेम। लेकिन बाइबल कहती फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे लें? जिसके विषय नहीं सुना उस पर कैसे विश्वास करे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे? हालेलुया। जैसी लिखा है तुम्हारे पाँव सुहावने। आप इसको आगे पढ़ सकते हैं चर्च। अगर आप जाओगे नहीं, अगर आप बोलोगे नहीं, तो लोग कैसे परमेश्वर को ग्रहण करेंगे? अपने आप चीजें नहीं होगी। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है इस काम के लिए। चर्च, कम ऑन, राइज अप। आप ये मत सोचते रहिए कि अरे मेरे को मेरे आप में अपने आप को परफेक्ट करना है, मेरे को अपने आप को परफेक्ट करना है। आज ये समय क्या है? You have to go with power। आपको पवित्र आत्मा दिया गया है काय के लिए? ताकि आप लोगों के जीवन में काम करें। आमीन, हालेलुया। तब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे जब तक आप कब्र में नहीं जाएंगे। हर दिन हमारा मन नवीनीकरण होता है, हर दिन हम सीखते हैं, हम हर दिन नए होते जाते हैं। हालेलुया, आमीन। हर दिन हम सिद्ध होते चले, सिद्धता की ओर चलते जाते हैं। आप कब तक इस चीज को पकड़े रहेंगे? आज समय है आपका और मेरा। अगर आज आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और आज आप जिंदा हैं और आज आप मुझे सुन रहे हैं, तो क्या जाने प्रभु ने इस कठिन समय के लिए आपको चुना हुआ है और आपको मालूम ही नहीं आपको क्या करना है। एस्थर भी कंफर्ट थी, लेकिन मुर्दगाय केम एंड डिस्टर्ब हिज कंफर्ट, हर कंफर्ट, सॉरी, डिस्टर्ब हर कंफर्ट। मूसा के साथ भी ऐसे हुआ, 80 साल लग गए। आमीन। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यू कैन डू इट। हालेलुया। दैट्स व्हाई गॉड हैज सेंट मी टू टेल यू, ले योर लाइफ इन फ्रंट ऑफ गॉड। आज प्रभु मुझे ये बोला कि उनको बोल कि अपने जीवन को वो मेरे सामने खड़ा कर दे, मेरे सामने लेटा दे। आज आप सोच रहे लॉर्ड मैंने कितनी प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ, मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा, वो मर जा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं। लगता आपने किसी और को चुना, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये उसका डिपार्टमेंट नहीं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो परमेश्वर ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए, हर्ष का ओढ़ना उड़ाने के लिए, आनंद का तेल लगाने के लिए, सुंदर पगड़ी पहनाने के लिए प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, आपका अभिषेक किया है।
बाइबल कहती है अंत के दिनों में परमेश्वर अपने आत्मा कौन ढेलेगा? हालेलुया। बाइबल कहती है कि विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। सिकनेस क्या है? सिकनेस के पीछे क्या है? स्पिरिट। वो अगर जहरीली वस्तु पी भी ले तो उनकी कुछ हानि, वो सांप और बिच्छू को रौंद देंगे, वो लोग एनिमीज को रौंदेंगे, वो लोग अपने पैरों से कुचलेंगे। और मैं कुछ दिन पहले ही बोल रहा था, जब हम गॉस्पल को लेकर के जाते हैं वो होता है जूते पहनना। जब हम गॉस्पल को लेकर के जाते हैं ऑलरेडी हम एनिमी को डिफीट करते हैं, हम कुचलते हैं उसको। जब हम गॉस्पल को प्रचार करते हैं हम उसको कुचलते हैं। और अगर आज आप गॉस्पल प्रीच नहीं कर रहे, यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं कर रहे। रिपेंट, आज आप रिपेंट करें। आपके कारण ये सब चीजें हो रही है, बिकॉज आप खड़े नहीं हो रहे हैं। आज समय आपका है। दिस इज योर टाइम। आई वॉन्ट टू चैलेंज यू माई ब्रदर एंड सिस्टर, जो आपके पास्ट में हुआ उसको भूल जाओ। पौलुस कहता है मैं आगे की ओर देखता दौड़ा चलूंगा। आप पीछे देखोगे तो नमक का पुतला बन जाओगे। और परमेश्वर ने आपको जगत का नमक बनाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको पृथ्वी का नमक बनाया है, ना कि नमक का पुतला बनाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। अगर आज अपने पुराने फेलियर्स, पुरानी चीजों को देखोगे, आप नमक का पुतला बन जाओगे, लूत की बीबी के समान। लेकिन प्रभु का वचन आज हमें कह रहा है कि हमें आगे की ओर दौड़ना है, निशाने की ओर दौड़ना है, हमें लोगों को बचाना है। क्योंकि आज आप जिस मोहल्ले में रहते हो, शायद आप इसलिए रह रहे हो इस कठिन समय के लिए। अगर आज आप जबलपुर में हो, अगर आप कहीं पे भी हो, वो कठिन समय के लिए प्रभु ने आपको खड़ा किया है, ताकि आप जो लोग प्रभु के नाम को ले रहे हैं उनको बताएं कि कौन है वो प्रभु परमेश्वर। आप बताएं, उनको सुसमाचार दें, उनको गुड न्यूज दें, उनको बैड न्यूज नहीं दें। उनको मत बोलो एंटी क्राइस्ट आ रहा है, उनको बोलो कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। दैट इज गुड न्यूज। उनको बताओ कि तुम्हें छुटकारा सिर्फ प्रभु दे सकता है। दैट इज गुड न्यूज। हालेलुया, आमेन। उनको बताओ गॉड कैन डू अ मिरेकल इन योर लाइफ, और वो लोग बिलीव करेंगे और आपके द्वारा ही प्रभु मिरेकल करे। मूसा गया उनके पास और मूसा ने बोला प्रभु करेगा, प्रभु छुटकारा देगा। और किसके द्वारा किया? प्रभु ने मूसा को ही इस्तेमाल किया। और आज प्रभु आपको और मेरे को इस्तेमाल करेगा। आप बोले हाँ प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। और प्रभु मुझे एक वचन दिखा रहा है मेरी आत्मा में, निर्गमन अध्याय 4 का 2। आमीन। यहां पे एक वचन लिखा हुआ है, जब मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, बाइबल कहती है यहोवा ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? वह बोला लाठी। और उसने कहा उस भूमि पर डाल दे। और उसने उस भूमि पर तब डाल दिया तो वह बन गया। चर्च, आप इस वचन को जानते हैं। मूसा सालों से 40-50 सालों से, मुझे नहीं मालूम, 40 सालों से, आमीन, एक लाठी को लेकर के बकरियां भेड़ चरा रहा है। वो लकड़ी कभी सांप नहीं बनी, कभी उस लकड़ी से रोशनी निकली। वो लकड़ी सिर्फ एक साधारण लकड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर के सामने डाल दिया, वो साधारण लकड़ी में एक सामर्थ आ गई। वो साधारण लकड़ी एक अलौकिक लकड़ी बन गई, जो कि मूसा की लाठी थी। मूसा की लाठी एक अलौकिक लाठी बन गई। आज वो लाठी नहीं, आज वो आपका जीवन है। आज आप प्रभु के सामने डाल दीजिए। आप बोले लॉर्ड आई सरेंडर माई लाइफ, आई सरेंडर माई लाइफ। फॉर वॉट? फॉर पीपल। मिनिस्ट्री इज नथिंग। ऐसे कि अन्ना बोलते हैं, जब भी हम लोग से मिलते हैं, अन्ना एक बोलते थम्बी, मिनिस्ट्री इज नथिंग बट पीपल। गॉड हार्ट क्राइज फॉर पीपल। आमेन, हालेलुया। आज आपको और मेरे को अपने लाइफ को दोबारा समर्पण करने की जरूरत है। आज प्रभु आपके सामने खड़ा, आप देखिए। और अगर आपको लग रहा है, इफ यू आर बिलीविंग दिस वर्ड, नतमस्तक हो जाइए और बोले लॉर्ड मैं तेरे हाथ, क्योंकि प्रभु बोल रहा है तेरे हाथ में क्या है? आपके हाथ में कुछ नहीं है। आज आपके हाथ में सिर्फ आपका जीवन है। आप अपने जीवन को डाल दीजिए आज। कब तक? प्रभु ने आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए सिर्फ नहीं बुलाया है, उसकी योजना कुछ और है। लोग नष्ट हो रहे हैं, उनकी आशा क्या है? आप और मैं। हालेलुया। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना है। मूसा 4:2 में अपनी लाठी को, साधारण लाठी को, जिससे कभी चमत्कार नहीं हुआ, उसने उसको रख दिया और बाइबल कहती है वो सर्प बन गया, उसमें अलौकिक सामर्थ आ गई। आमीन। आज जब आपका साधारण जीवन, जिससे एक सरदर्द चंगा नहीं हो, उसको आज अपने प्रभु के सामने रख दे। बोले प्रभु आई सरेंडर, आई सरेंडर। बोले लॉर्ड आई सरेंडर माई लाइफ। आमेन। आपके जीवन,
आपका जीवन वो परमेश्वर का जीवन हो जाएगा। और मेरे को बहुत अच्छी बात लगती, 4:2 में वो मूसा की लाठी थी जो उसने जमीन पे रखा, उसमें चमत्कार हुआ। लेकिन 4:20 में वही लाठी बाइबल कहती है, तब मूसा अपनी पत्नी और बेटे को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। आमेन। वो लाठी मूसा की थी, मूसा ने प्रभु को दे दिया, वो लाठी प्रभु की हो गई। ये जीवन जब तक आप अपने लिए समय से जी रहे थे, वो जीवन आपका था। आज जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे। बोले लॉर्ड, डेली डेली करे कि लॉर्ड आज का दिन मैं तेरे को समर्पित करता हूं। होने दीजिए आप अपने नहीं प्रभु के कहलाएं। जब लोग के पास जब आप फोन करें, बोले इन द नेम ऑफ जीसस, आज आपके पास हथियार है चर्च, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का लहू, प्रभु का वचन, प्रार्थना, मध्यस्थता, आज ये हमारे हथियार हैं। मूसा ने लाठी को फेंका, वो मूसा की लाठी थी, लेकिन जब वो वापस जा रहा था, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की लाठी को लेकर के जा रहा था। जब आज आप अपने आप को समर्पण कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं हूं, लेकिन नहीं, जब आप उठोगे वहां से, जब आप नतमस्तक करके उठोगे, आप नहीं, आप परमेश्वर के हैं। आमीन। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और ये वही लाठी है जिसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किया। और आज मैं आपको घोषणा करना चाहता हूं कि आज आप वो इस प्रेजेंट समय की लाठी हैं, अपने आप को समर्पण कर दें। आमीन। जितना हो सके लोगों से बात करें, लोगों को फोन करें, लोगों से बातचीत करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, कमांड करें। बाइबल कहती है वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। उनको वचन निकाल के उनको आधा घंटा 1 घंटा उनसे बातचीत करें, उनको मोटिवेट करें, उनको उस चीज से निकाले, क्योंकि इसी समय के लिए प्रभु ने आपको फोन भी दिया है। क्या जाने इस कठिन समय के समय ही प्रभु ने आपको स्मार्टफोन दिया है। क्या जाने इस कठिन समय के समय ही प्रभु ने आपको इंटरनेट दिया है। क्या जाने इस समय के लिए प्रभु ने आपके फोन में बैलेंस है। चर्च, हर एक चीज उद्देश्य के लिए है, हमारे लिए नहीं कि हम उसको एंजॉय करें। एस्थर एंजॉय नहीं कर पाई। एस्थर ने इस बात को जानी कि नहीं, मैं आज राजपद पाई हूं तो जरूर इसमें इस कठिन समय के लिए मुझे उसमें उपयोग लाना है। आज आपके पास मोबाइल है, आज आपके पास हेल्थ है, आज आपके पास जीवन है, ये किसके लिए? इस कठिन समय के लिए है। और इस कठिन समय में हमें क्या करना है? हमने पवित्र आत्मा को पाया है, हमें जिन लोगों के पास जाना है, सुसमाचार को सुनाना है, उनको यीशु मसीह के बारे में बताना, डराना नहीं है, यीशु मसीह के बारे में बताना कि वो आपसे प्यार करता है। आप हो सकता है जूझ रहे हो, लेकिन आज अपने जीवन को यीशु मसीह को दीजिए, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। और पवित्र आत्मा आपको छुएगा, उनको छुएगा पवित्र आत्मा आपके द्वारा, जब आप उनके करीब जाओगे। हालेलुया। मैं भी एक परिवार से आया हूं, मैं भी यीशु मसीह को जानता नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे बताया, मेरा जीवन में उसी दिन छुटकारा आया, उद्धार आया, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। आमेन। आज प्रभु आपके जीवन में भी वही कर सकता है, और आज प्रभु आपके जीवन में वो करना चाहता है। अपने आप को समर्पण करें चर्च। मैं डेली करता हूं, लॉर्ड, जब भी आंखें खोलो बोलो, लॉर्ड, मूसा ने जैसी लाठी को आपके सामने कर दिया, मैं अपने आप को तेरे हाथों में करता हूं। मेरा फोन, मेरा पैसा, मेरा हर चीज तेरे हाथों के सामने कर देता हूं। अब ये मेरा नहीं, ये तेरा है। ये मेरा मोबाइल नहीं, अब ये तेरा मोबाइल है। अब ये मेरा अकाउंट नहीं, ये तेरा अकाउंट है। लॉर्ड, यू डू योर वर्क लॉर्ड। और प्रभु यही करना चाहता है चर्च। आमेन। आज प्रभु यही करना चाहता है। आई एम सीइंग दिस पिक्चर, मैं इस चित्र को देख रहा हूं। अगर आज आप मेरी बात से सहमत हो रहे हैं, बोले मेरे साथ प्रार्थना करें। लॉर्ड, बोलो पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं आपसे क्षमा को मांगता हूं कि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा था, मैं आप पर डाउट कर रहा था, मैं अपने आप को देख करके चल रहा था, मैं विश्वास से नहीं चल रहा था। लेकिन आज प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। जैसे ही आप समर्पण कर रहे हैं, लॉर्ड, आई रिलीज द फायर ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। लेट द फायर टच एवरीथिंग आउट इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी डिप्रेशन, एवरी गिल्ट आउट in the name of Jesus. Every devilic possession out in the name of Jesus. I speak freedom in the name of Jesus. रोबा खाटा लाब्राबा, कोई भी बैड हैबिट अगर आपके लाइफ में, इट्स गोइंग आउट इन द नेम ऑफ। जैसे आप समर्पण कर रहे हो, हर एक अशुद्धता जा रही है। लाब्रा खाटा लाब्रोसो तोरोबो, हर एक नींद ना आना जा रहा है। रिखा ठाला ब्राबा रो ब्रेका ठाला ब्राका ठाला बा और राबा का। द लॉर्ड इज टेलिंग मी, आपके अंदर से हंगर रिस्टोर कर रहा है परमेश्वर।
हंगर रिस्टोर कर रहा है। लाब्रो कथा लाब्रा बाबा रोबा कथा लाब्रा। द लॉर्ड इज रिस्टोरिंग द हंगर। बोलो लॉर्ड आई एम थर्स्टी। प्रो का द लॉर्ड भूख और प्यास को आपके अंदर से बढ़ा रहा है। रिका डाला बस समथिंग इज हैपनिंग। जब आप अपने आप को समर्पित करो, समथिंग सुपर नेचुरल इज हैपनिंग इन योर लाइफ, क्योंकि आप उस छड़ी के समान हो, वो कुछ हो रहा है उसके अंदर। आमेन। अब आप उठ रहे हैं, आप उठेंगे। अब आज के बाद से आपके जीवन में वैसी चीजें रहेंगी, क्योंकि अब आप प्रभु के कहलाएंगे। अब आप जा करके मिस्र में आप अद्भुत काम करेंगे, इस संसार में आप अद्भुत काम करेंगे। प्रभु ने आपको इसलिए छुड़ाया है ताकि आप लोगों को छुड़ाए। हालेलुया चर्च। हो रबा का चाला ब्रा का चाला ब्रा सा चाला बा। फादर, अगर ये लोग कोई बीमार हैं, कोई भी चीज जो उनको लिमिटेशन जो रोक रही है, आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिलीज योर पावर, I release your anointing. I release your grace. I bless them in the name of Jesus. I bless them. I bless them. I bless them. Church, इस कठिन समय के लिए ही प्रभु ने हमें चुना है। इसीलिए आज हम जिंदा हैं। इसी के लिए हमारे पास सब कुछ है आज। क्यों ना आज हम परमेश्वर के हाथ में कर दें। आज ही से आप लोगों को फोन करना चालू करो, बाइबल पढ़ के वचन भेजना चालू, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे कोई भी हो। यू हैव टू डू इट, फॉर दैट ओनली गॉड हैज कॉल्ड अस। आमेन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इनको ब्लेस करता हूँ। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति इनके साथ में होती रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू। In Jesus' name, Rabba Kata Namra Sete.